मस्तिष्क जो कार्य करता है उसमें बह रही सूचनाओं के अनुसार क्या आपके उसी मस्तिष्क के साथ कबड्डी खेली जा रही है? कर्नाटका में बन रहे हिजाबी हलवे में इस्लामिक और लिब्रांडो गैंग ऊंटनी का देसी घी डालने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी टीम जो है वो उसी हलवे में हींग झोंक रही है। स्क्रीन पर चल रही लड़की अगर मीडिया की माने तो हिजाब की लड़ाई लड़ रही है, परंतु क्या आपको कहीं हिजाब नजर आ रहा है या बुर्का? क्या दोनों चीजों में अंतर है? क्या भारत को उसी आग में पुनः डालने का प्रयास हो रहा है जिस भट्टी में शाह बानो केस के बाद भारत सालों तक भूना गया था? स्कूल में पढ़ रहे मुसलमान बच्चे पढ़ाई की लड़ाई से आगे बढ़कर हिजाब के लिए लड़ रहे हैं और उससे भी आगे बढ़कर बुर्का पहनकर स्कूल कॉलेज आ रहे हैं। उन स्कूल्स में जहां पर ड्रेस कोड है, बुर्के के बाहर अधिकार की लड़ाई को दिखाया जा रहा है, परंतु बुर्के के पीछे हो रही इस्लामिक राजनीति आपकी हड्डियों में कंपन पैदा कर देगी, जिसे महसूस करने के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों, हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां शांति किसी को जल्दी से हजम नहीं होती है। देश में इस समय एक ऐसा मुद्दा हावी है जहां स्कूल कॉलेज के बच्चों को नन्हा मुजाहिद बनाया जा रहा है। नई खबर के अनुसार कर्नाटका में शुरू हुआ हिजाब कांड दिल्ली तक पहुंच चुका है और दिल्ली में भी छात्र छात्राएं बैठ गए हैं हिजाब के अधिकार के लिए। मुद्दा शुरू कहां से हुआ? तो जी, कर्नाटका में उडुपी में 31 दिसंबर 2021 को अचानक से कुछ मुस्लिम लड़कियां एक सरकारी शिक्षण संस्थान में हिजाब पहनकर आने लगी। अथॉरिटी ने बाहर ही रोकना शुरू कर दिया। तो आप फोटो में देख सकते हैं कि किस प्रकार से शुरुआत जो हुई थी वो सिर ढकने का मामला लगता है उस समय का। अचानक शुरू हुआ ये सिलसिला रोज रोज होने लगता है। स्कूल अथॉरिटी भी रोज रोज रोकने लगती हैं। लड़कियों की पहुंच इतनी होती है कि 2 जनवरी यानी कि इस काम को शुरू हुए केवल 3 ही दिनों में वो शहर के डीएम के पास पहुंच जाती हैं। साथ में कोई इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन भी होती है, उसके लोग भी होते हैं। वाह, क्या रसूख है, क्या पहुंच है पढ़ने वाले बच्चों की, हमारी तो साला आज तक नहीं हुई। एक सरकारी कॉलेज जिसमें ड्रेस कोड है, वहां से शुरू हुआ यह मामला कोर्ट में जाता है और 9 फरवरी यानी कि कल तक कर्नाटक हाई कोर्ट में इस मुद्दे को हायर बेंच में भेज दिया गया है और मुस्लिम लड़कियों को कोई भी अंतरिम रिलीफ नहीं दिया गया है। परंतु इस 1 महीने में ये जो मुद्दा है वो भस्मासुर का रूप ऑलमोस्ट ले चुका है। पॉलिटिकल या फिर रिलीजियस ग्रुप, सड़क के पत्थरबाज या फिर नारेबाजी, हर मसाला आपको इस तंदूरी प्लेटर में देखने को मिल जाएगा। एक जगह से शुरू हुआ दिख रहा यह मामला कई जगहों तक जा पहुंचा है कर्नाटका के अंदर ही, जिसमें स्कूल कॉलेज सब जगह हैं। हिजाब यानी सर ढकने की लड़ाई लड़ रही लड़कियां पूरे बुर्के में स्कूल कॉलेज आ रही हैं, बिल्कुल पेंगुइन या चमगादड़ बनकर। इसके जवाब में दूसरी तरफ के लड़के भगवा मफलर लपेटकर स्कूल में आ रहे हैं, जो कि ये पूरी कहानी पूरी बिल्कुल स्क्रिप्टेड ही लग रही है। अब दूसरी तरफ यह वीडियो देखिए, एक लड़की बुर्के में आ रही है। कैमरामैन पहले से ही पोजीशन लेकर तैयार खड़ा है। लड़की स्कूटी खड़ी करती है और कैमरामैन जूम करते हुए कैमरे से उसका पीछा करता है। शॉट भी तो अच्छा आना चाहिए। वाह, क्या पोजीशन थी। बाय द वे, बहन बिरयानी खाने या आइसक्रीम खाने जो है बाजार बाल बनाकर आधुनिक वस्त्रों में जाती है, आधुनिक वेशभूषा में जाती है। केवल इन्हें स्कूल ही बुर्के में आना है। और इनका ही नहीं, सभी का यही हाल है। कुछ दिन पहले तक स्कूल के प्रॉपर यूनिफॉर्म में आ रही ये लड़कियां, अचानक से इन्हें क्या हुआ है वो मैं आगे बताता हूं आपको। पर मुद्दा जो है अलग लेवल पर पहुंच चुका है। महाराष्ट्र में बोर्ड लग रहे हैं कि पहले हिजाब फिर किताब, और यही कर्नाटका में खड़ी लड़कियां भी बोल रही हैं। प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे पर कह दिया है कि लड़कियां तो चाहे भाई बिकिनी में आ जाएं या फिर बुर्के में, ये उनका अधिकार है। और टूल किट वाली इंटरनेशनल मलाला जी जो हैं, उन्होंने भी ट्वीट कर दिया है कि ये लड़कियों पर अत्याचार है। ये वही मलाला हैं जिन्होंने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि बुर्का पहनना एक गर्म ओवन में बैठने के समान है, जिसमें से कोई ठीक से देख तक नहीं सकता। चलिए, मुद्दा मैंने आपको समझा दिया है, अब आगे की राजनीति देखते हैं। इस खेल के दाढ़ी वाले खिलाड़ियों से आगे मिलते हैं। पहले यह समझते हैं कि डिमांड कितनी लॉजिकल है।
तो जी लड़कियां कह रही हैं कि इस्लाम के अनुसार उन्हें हिजाब पहनना है और हिजाब बोलकर बुर्का पहन कर आ रही हैं। अब स्कूल तो भाई यूनिफॉर्म से चलता है और यूनिफॉर्म का एक रीज़न भी है। भारत जैसे देश में बहुत अमीर लोग हैं तो बहुत गरीब भी लोग हैं, तो स्कूल में आने वाला गरीब बच्चा अमीर बच्चे के शाही कपड़े देखकर हीन भावना में ना आ जाए, इसीलिए स्कूल की ड्रेस होती है। अब इन लड़कियों को बुर्के में आते देखकर कोई जैन लड़का कहे कि वो बिना कपड़ों के आना चाहता है, या फिर कोई हिंदू पुजारी का बेटा शिखा रखकर धोती पहनकर और छाती पर जनेऊ लटकाकर आने लगे, तो स्कूल का मतलब क्या रह गया? आप बाहर पहनिए बुर्का या कुछ मत पहनिए, हमें क्या है। लेकिन यहाँ उल्टा है, लड़की आइसक्रीम खाने है वो टी शर्ट पहनकर जा रही है और कॉलेज बुर्के में। परंतु जहाँ पर राजनीति आ गई वो भी इस्लामिक, वहाँ पर सब जमजम के पानी में बह जाता समझिए। 19 जनवरी 2022 को द न्यूज़ मिनट की एक रिपोर्ट के अनुसार बुर्केबाज ये छात्राएं कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया यानी CFI नाम की संस्था के साथ थी, जो कि PFI नाम की रेडिकल इस्लामिक संस्था का छात्र संघ है और जिसके कुछ आतंकी यूपी में पकड़े भी गए थे। इन्हीं छात्राओं का बयान यह भी है कि CFI के साथ इस पूरे मुद्दे पर वो टच में है। इसके अलावा जमात इस्लामी हिंद नाम की एक संस्था की स्टूडेंट विंग भी इन लड़कियों के साथ है। गजब की बात देखिए, 30 दिसंबर को लड़कियों ने पहली बार हिजाब पहनकर ये कॉलेज वगैरह में पहुंची थी और कॉलेज ने इनको रोका था, और उसी दिन CFI और जमात इस्लामी हिंद ने कॉलेज की अथॉरिटीज को इस मुद्दे पर अप्रोच कर लिया था और 2 दिन यानी 2 जनवरी को ही ये लोग DM को ज्ञापन देने पहुंच गए। भाई कुछ दिन तो ले लेते, इतने तेज तो अशनीर भी अपने बिजनेस डिसीजन नहीं बनाता। गजब की बात यह कि इस मुद्दे पर कई महीने पहले जुलाई 2021 में केरल के एक जर्नलिस्ट का क्लब हाउस का ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो कह रहा था कि उसे जमात इस्लामी हिंद ने बुलाया और कहा कि भाई तुम्हारी जो 3 जर्नलिस्ट है ना वो हिजाब नहीं पहनते, उन्हें हिजाब के लिए बोलो। और इस जर्नलिस्ट ने आगे बताया था कि उसके हाथ कागज लगा जिसके अनुसार जमात इस्लामी ने सऊदी संस्थाओं से पैसा मांगा हुआ है केरल और भारत में महिलाओं को बुर्के में लाने के लिए। और इसके बाद चंद महीनों में पूरा खेल शुरू हो चुका है, 100% पॉलिटिकल। ये लड़कियां भी और इनको जवाब देने के लिए आए भगवा गमछे वाले लड़के भी। पॉइंट ये है कि इस्लामिक पॉलिटिक्स खत्म होते ही हिंदू पॉलिटिक्स भी खत्म हो जाएगी इस मुद्दे पर। परंतु क्या इस मुद्दे का रिजल्ट रहेगा कोर्ट के अंदर, और इस्लाम में इस मुद्दे पर क्या कहा गया है वो अगले अध्याय में बताता हूँ। तो जी 2018 में केरल के हाई कोर्ट में 2 मुस्लिम लड़कियां हिजाब का मुद्दा लेकर गई थी। कहा कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ती हैं, ड्रेस कोड है वहां पर, बट हमें हिजाब बुर्का पहनना है। कोर्ट ने कहा जो ड्रेस है वो पहनो। फैसला विपरीत गया उन लड़कियों के। PFI ने मुद्दा नहीं बनाया वहां पर, क्योंकि वहां पर पक्ष की सरकार है, पर कर्नाटका में सरकार BJP की है, तो ये मुद्दा वहां पर बनता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। बाकी कोर्ट क्या करेगी इन लड़कियों के इस मुद्दे पर, तो आई थिंक फैसला अगेंस्ट ही जाएगा, अगर केरल में अगेंस्ट गया था तो। बाकी इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, तो कोर्ट में इन लोगों के जो वकील हैं जो इस्लामिक दलील दे रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक हदीस में आसमा को कहा गया, हे आसमा, माहवारी के बाद किसी स्त्री का अपने हाथ और मुंह को छोड़कर शरीर का कोई भी हिस्सा दिखाना गलत है। ऐसी ही और भी हदीसें हैं जो तालिबानी वेशभूषा की तरफ ले जाती हैं। इसके अलावा सबसे खास पॉइंट जो है वो मैं अगले अध्याय में बताऊँ। तो जी सऊदी के प्रिंस सलमान का यह बयान है कि महिलाओं के लिए अबाया या बुर्का आवश्यक नहीं है, और सऊदी संस्थाएं भारत की रेडिकल इस्लामिक संस्थाओं को पैसा दे रही हैं कि वो भारत की महिलाओं को बुर्के में लाएं। भाई भारत की मुस्लिम महिलाओं में अगर अक्ल है तो इस आयरनी को देखें जरा। सलमान जो हैं वो अपने वहाँ की महिलाओं का जीवन सुधार रहे हैं और हम यहाँ अपनी महिलाओं का जीवन बिगाड़ रहे हैं। बाकी किसी को लावण्या का मुद्दा भी याद हो जिसे कॉन्वेंट स्कूल में कन्वर्ट करने के लिए फोर्स किया गया और उस लड़की को अपनी जान लेनी पड़ी थी। अगर प्रियंका जी और राहुल जी उसके बारे में जानते हों या जान गए हों तो 2 शब्द उसके बारे में भी बोल दें, वो भी लड़की थी, वो भी लड़ सकती थी। कुल मिलाकर पूरा मुद्दा इस्लामिक राजनीति का है और भारत को शाह बानो के बाद के भारत की तरफ धकेलने की हिम्मत रखता है। सरकार को कुछ करना चाहिए पर सरकार ऐसे मुद्दों पर निठल्ली हो जाती है। तो कुछ समझदार मुसलमान
इस मुद्दे को देखें कि उनकी बहन बेटियों को भाई कहाँ पर धकेला जा रहा है। एक किताब में पूरी दुनिया की समस्याओं का समाधान कभी भी नहीं हो सकता है, तो अपना दिमाग लगाएं, समाधान दिमाग में है, और सोचें बाकी भारतीय समाज एटलीस्ट इन रेडिकल्स के खिलाफ इकट्ठा हो। आप इस मुद्दे के ऊपर क्या कहना चाहते हैं, आप हमें बता सकते हैं कमेंट्स के ज़रिए। इसके अलावा आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com के थ्रू, या फिर UPI के जो एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं उनके थ्रू। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।